नगर परिषद में जो मैं काम का जो अलावा लिया, अलावा में जो जो मेरे साथ जो विषय थे मेरे, जैसे सफाई कामगारों को गवर्नमेंट के शासन का जीआर है लाट पागे समिति का, उसके तहत उनको वारसन हक की नौकरी मिलना चाहिए। तो मैंने वो प्रश्न भी देखा, उसमें भी यहाँ पे प्रलंबित प्रकरण मुझे ना के बराबर मिले। गवर्नमेंट 2018 का भारत सरकार का एक परिपत्रक है कि जो भी सफाई कर्मचारी है जिनको 25 वर्ष की जो सेवा हो गई है, उनको श्रम साफल्य बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना तहत इनको 25 वर्ष होने के बाद इनको मकान मुफ्त मिलना चाहिए। तो उस योजना पर भी यहाँ पे काम चालू हुआ और 43 लोगों को, किसी को प्लॉट का वितरण भी हुआ। आज ही आप देखें कि आज उनको कुछ लोगों को हमारे हाथ से प्लॉट का वितरण भी हो चुका है। और कुछ जो बचे हुए 42 से 43 ऐसे कुछ कर्मचारी है जिनको आवास के तहत श्रम सफल आवास योजना के तहत इनको मकान का बनाने का प्रावधान मान्य है। हमने बापट सर है, इनसे बात हुई है, तो वो 1 महीने के अंदर वो मेरे को एक रिपोर्ट भी देके एक जमीन निश्चित करके उस पर काम शुरू करने का वो प्रयास करेंगे पूरा। संगठन है कुछ 4 लोग कर्मचारी को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उसके बारे में, उस संगठन के बारे में आप कुछ कार्रवाई करेंगे? कैसा बोले आप समझे नहीं? और 4 लोगों के संगठन करते हैं, 4 लोगों को साथ लेकर एक संगठन बनाते हैं और संगठन वो क्या करते हैं कि प्रेशर उनको काम करने में दिक्कत आती है। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी मैं मेरे संज्ञान में लूंगा। ऐसा कोई अगर संगठन, अगर कर्मचारी अपने जो पदाधिकारीगण, इनको अधिकारियों को अगर कोई तराश देता होगा किसी प्रकार से, तो मैं इसका संज्ञान जरूर लूंगा। ये गलत बात है। जो अधिकारी कार्य कर रहा है उस अधिकारी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपका काम जहाँ नहीं है, पेंडिंग दिख रहा हो, तो आप कर सकते हैं आंदोलन। आपको स्वतंत्र भारत है, आपको अधिकार है करने का, वो विषय नहीं। तो टेंडर भी मांगते हैं, जो क्या होता है इधर आपका प्रेशराइज करते हैं और टेंडर मांगते हैं। टेंडर नहीं दिया तो कर्मचारियों के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो पूरा सिस्टम जहाँ या इधर नगर पालिका में ही नहीं और यही काम चालू है सर। नहीं, लेकिन ये गलत बात है। अगर ऐसा मेरे को तो पहली बार समझने में आया। अभी मैं इतनी महानगर पालिका घुमा हूँ, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हो कि कोई संगठन के आदमी को ठेका मिला, मेरे देखने में नहीं आया। अगर आपके संज्ञान में कोई होगा कि किसी ऐसे संगठन के व्यक्ति को ठेका मिला हो तो मेरे को आप बता सकते। लेकिन मैंने अभी जितना दौरा किया यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि कोई संगठन के आदमी को दबाव से उनने ठेका दे दिया। उसका टर्म कंडीशन के आधार पे मिलता है, दूसरे के नाम पे लेते हैं। ऐसा कोई आपकी जानकारी? वो क्या करते हैं कि अधिकारियों को परेशान करके उसके आड़ में ठेके ले लेते हैं। अच्छा। और उनको ये भी बताते हैं कि मेरे नाम से मैं नहीं लूंगा, दूसरे के नाम से ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकारियों को तो क्या है, उनको काम करना है, उनको ऊपर काम दिखाना है, लोगों को भी काम दिखाना है। तो इस वजह से वो भी दबे रहते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये बात का पता तो जरूर करूंगा भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कोई अधिकारी डरता है ऐसा। नियम के मेरे को जितना समझता है, ऐसा डरा धमका के कोई अधिकारी देता नहीं ठेका का। ये बात में बिल्कुल कोई मेरे को मानना नहीं है। मेरे को कोई अधिकारी ऐसा डरा धमका के देता नहीं। अधिकारी को जितने रूल्स रेगुलेशन मालूम है ना, उतना किसी को और उनको संगठन वाले को भी नहीं मालूम रहता। लेकिन अधिकारियों को काम करने में दिक्कत आती है। ना, दिक्कत है, वो तो गलत है। अगर उनको तकलीफ दे रहा है, आरटीआई का ऑफर करते हैं। नहीं, वो तो गलत है। दबाव आता है अधिकारियों को। आरटीआई का क्या हो जाता है? अगर गड़बड़ है तो करेगा ना, उसमें कौन सा विषय है? अगर आरटीआई का, वो तो करने का उसका अधिकार है। आप ये विषय आपका नहीं। अगर उसको अगर गलत है तो आरटीआई में उसको उसका अधिकार है, वो मांग सकता है। लेकिन परेशान करने के लिए उस वो अलग विषय, वो आपका अलग विषय। काय को परेशान करेगा तो आप उसका कंप्लेंट करिए ना, आपके पास भी अधिकार है। आप पुलिस स्टेशन में तकरार करिए ना। अगर कोई परेशान करता है, अगर मेरे को या अधिकारी वर्ग को करेगा, तो अधिकारी के पास है ना हथियार। हमारे पास पुलिस है, 100 है, डायल करिए तुरंत। आपके कैबिन से अंदर कराइए ऐसे व्यक्ति को। अगर जो आपको तराश देता है, कोई दादागिरी करता है किसी प्रकार की, तो आपका अधिकार है ना सर।
हम तो बिल्कुल बोलेगा अगर अधिकारी कोई काम कर रहा है। जी कर्मचारियों के लिए बाबा साहब ने अच्छे योजना किए। बिल्कुल। उसके कर्मचारी कुछ संगठन ने नहीं की। अच्छा वो करने चाहिए थे ना, वो उसमें नहीं, लेकिन मेरे पास अभी तक का ऐसा कोई संगठन आया नहीं कि जिन्होंने बापट साहब के बारे में गलत बोला। अभी भी यहाँ पे इस मीटिंग में 2-4 संगठन के प्रमुख लोग थे, वो लोग ने भी उनका अप्रिशिएट किया, उनका तारीफ ही किया है। और मैंने भी है ना, मैं जो तारीफ थोड़ा बहुत जो भी किया है ना, आप कोल्हापुर से मेरे जितने दौरे हुए ना, वहाँ पे मैंने किसी अधिकारी की तारीफ नहीं किया है। कोल्हापुर में मैं बहुत नाराज हो गया है। मेरे साथ जो लोग था बताएगा आपको, आपको पूरा आपका प्रेस में दिखो आप पूरा आज का कोल्हापुर का बहुत, जहाँ मैं नाराज हूँ उनके काम की शैली से। बिल्कुल उनको जो भी लाभ था गवर्नमेंट का जीआर कुछ भी नहीं मिला, उसको मेरे को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैंने जब पेपर में देखा है वर्क, आज कलेक्टर ऑफिस में बड़ी प्यारी मीटिंग हुई, उसमें सभी नगर परिषद के सीओ भी थे, सिविल सर्जन थे आपके डिस्ट्रिक्ट के, और अन्य डिपार्ट के सभी अधिकारी, पुलिस विभाग सभी थे। मैं सभी का अड़ावा बैठक लेके आया। उसमें देखने में आया है कि जहाँ जहाँ मेरे को तकलीफ मिली, मैंने उनको कार्रवाई का मैंने जो भी था उनको निर्देश भी दिया है। और जो जहाँ जहाँ कमियाँ दिखी, जिस अधिकारी को समझा नहीं, वो भी मैंने कलेक्टर के उनको बताया कि समीक्ष की ये देखिए, ये एक अधिकारी कुछ कर नहीं पाया। तो मेरा ये पहला मीटिंग है, पहला दौरा था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को माफ़ करते हुए काम किया है। लेकिन आने वाला जो दौरा रहेगा मेरा, आप सब लोग रहेगा, जब मैं समीक्षा बैठक लेने इधर आएगा, या जो भी पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर हो, सांगली हो, सतारा हो, आप अवश्य देखना मेरी कार्रवाई कितनी कड़क रहती है। मैंने कई त्रासदी अधिकारियों को रडार में लेते हुए मैंने कम से कम 15 से 18 अधिकारियों को शिस्त भंग की कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई भी कर दिया और 2-1 को सस्पेंड भी कर दिया। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। आज मैं और भी आए होंगे, लेकिन मेरा और मेरे पे जो मेरे काम करने का पद्धत है उनसे अलग है। मैं ये आके मिनट्स दिया और उसकी अमलबजावनी नहीं हुई, तो मैं भी उस पर भी कार्रवाई करने वाला है। मैंने 7 अभी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक 7 जन की समिति भी यहाँ पे नियुक्त कर रहा है, जिसमें बापट साहब को भी बोला, आग्रह किया कि आप वो समिति में रहिए। ऐसा एक समिति गठित करके वो समिति इस पर काम भी करेगा और उसको फॉलोअप भी लेगा। और ना अपना जितना सतारा डिस्ट्रिक्ट का भी और भी डिपार्टमेंट में भी उसका अधिकार रहेगा, उसका चेयरमैन कलेक्टर रहेगा और नगर परिषद के सर है, ऐसे 1-2 वरिष्ठ अधिकारी उसमें सदस्य रह के 2-4 संगठन के अच्छे लोग उनको डाल के इसका सब करके इनको न्याय देने का काम समिति भी करेगी। और मैं निरंतर इस समिति का पूरा जितना भी इसका जो काम कर रही है, ये काम का रोज हर हफ्ते में मैं इनका वो भी लेगा रिव्यू और वो करके इसका काम करेंगे। एक समस्या है कि जो वेलकम करते हैं कोई भी मंडल वगैरह, वो पेपर ब्लास्ट करते हैं। वो पेपर इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो झाड़ने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं सफाई कर्मचारी को। तो इसका जो दिक्कत है वो आप गवर्नमेंट से कुछ अनुरोध करेंगे कि इस पे बैन लगाए। देखिए, स्वच्छ भारत के तहत तो गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ कर दिया। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, आप उनका भी देखिए, पूरे नोटिफिकेशन समाज कल्याण से लेकर नगर विकास में स्वच्छ भारत का काम इतना अच्छा हो रहा, उनको सब नागरिकों को समझा रहा। तो हम सब की नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि स्वच्छ भारत के तहत इतना अच्छा कर रहे, तो कुछ अपने असामाजिक तत्व है उसमें, लेकिन उस पर सीधा आपको सबको हमारा भी जिम्मेदारी है ना। आप हर एक पे कार्रवाई करेंगे और फटाका बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम ये नहीं बोल रहे कि उसको बैन कर दीजिए, आप उसका स्थान है। अब 20 सड़क में क्यों आपको उसको जलाते हो? आपको ऐसी कुछ चीज है अगर आपको करना ही है तो आपको ग्राउंड में जाके आप उसका जश्न करिए ना। स्वच्छ भारत में इतना सुंदर सब कुछ व्याख्यान करते हैं, आज आप देखोगे 70-80% तो आप लोग भी देखने में आ रहा हो कि उसका फर्क पड़ रहा है। नागरिक थोड़ा जागरूक हुए, ऐसा नहीं। सर मैं पहले सैयद टाइम से मेरा सवाल ये था कि बापट साहब का काम जो है काबिल तारीफ, लेकिन बार उनके ऊपर एलिगेशन होते हैं। तो उनके विरोधी मतलब जो कोई संगठन है वो जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका मेन रीजन अगर बापट साहब को मालूम हुआ तो मीडिया के सामने बताने को अच्छा नहीं। अगर ये बात सही है, अगर उनको कोई तकलीफ दे रहा है तो कारण बताइए। मैं वही
नहीं, मेरा कहना था तकलीफ का कोई विषय नहीं रहता। अगर उनको कोई तकलीफ दे रहा है ना, वो इतने होशियार है, ब्रिलियंट है, वो सब करवा सकते हैं। और इतना तकलीफ कोई देगा क्या? कारण कुछ होगा ना, कुछ मेन कारण होगा। आपके हाथ में हथियार है, उनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उनका पोस्ट एक फोन किया ना तो लीडरगिरी खत्म हो जाएगा। अच्छे काम चलिए, करने वाले की- हमको अभी पुणे जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।